सो फ्रैक्शन का एक बेसिक लेक्चर मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। और उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पहला जो लेक्चर हुआ है, आई होप आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो उसे समझ कर आना है, जिससे कि आगे के सम करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आप क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि 2/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया 15 और ये जगह आपको खाली दी गई है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ जस्ट ये लिखा हुआ है, जस्ट ये लिखा हुआ है कि 2/5 इक्वल टू न्यूमरेटर में कुछ और अपॉन 15, ठीक है। और आपको जगह भरनी है। जैसे कि मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता था कि बीच में अगर इक्वल टू है, यहाँ से देखो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 5 से क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, सही है ना। बीच में इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि ये दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, ये दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल है। एग्जाम्पल के तौर पर 2/4, अगर मैं इसका एक और इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी, तो डेफिनेटली 4/8 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 to the 4, 4 to the 8, ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है। आपको लग रहा है नंबर अलग अलग है, लेकिन फ्रैक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल है। अगर आप इसको रिड्यूस करोगे फिर से यही आंसर आ जाएगा, जो मैं पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। जस्ट इमेजिन अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे देता 2/4 इक्वल टू 4 का मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, 8 बना दिया कि नहीं बना दिया है ना। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा के 4 का 8 बना दिया। अगर बोले कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो अब यहाँ पे इमेजिन करो कि 4 का 8 बना है, तो 4 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि आंसर 8 हो गया है। तो डेफिनेटली मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो 8 हुआ है। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 to the 4 ये आंसर आ गया। ठीक इसी तरह इसमें भी यही कहानी है कि 5 का 15 हो गया है, तो 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 15 हो गया है, यानी 5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो 15 है आंसर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 का 15 हुआ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इक्वल दिखाओ, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हुआ। यानी मैंने अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे 3 से करना पड़ेगा, तो 2 3 6, ये आपका फिल इन द ब्लैंक हो गया। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर डिपेंड है, ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, 5/7 इक्वल 10 फिल इन द ब्लैंक। 5 का तो 10 हो गया, 7 का क्या हो जाए, बहुत ईजी है। 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 10 हो गया है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। सोचो ना, मेंटल मैथ मेंटल मैथ मेंटल मैथ, 5 2 10 हुआ होगा, तो ऊपर यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 10 आया, यानी कि नीचे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 14 यहाँ फिल इन द ब्लैंक कर लोगे। आगे बात समझ में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है ना। चलो, सो एक क्वेश्चन और दिया कि पहले ही फिल इन द ब्लैंक है एंड देन अपॉन 5 है इज इक्वल टू 20/25 है, सही है। तो यहाँ पर कंपैरिजन करो, क्या करो, कंपैरिजन करो, ठीक है। जो तुम्हारे पर डेटा ज़्यादा दिया हुआ है, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से कंपेयर कर लेंगे, न्यूमिनेटर तो खाली जगह है ना। तो 5 का 25 हो गया है, तो मैंने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 25 हो गया है, डेफिनेटली 5 का 5 से मल्टीप्लाई। देखो टेबल के बिना चैप्टर कर नहीं सकते हो, टेबल तो बिल्कुल 12 तक के टेबल तो मतलब 5th में हो ना, एक्चुअली 20 तक टेबल होनी चाहिए, फिर भी 12 तक तो टेबल बिल्कुल रटी होनी चाहिए, रटी। अगर मैं बोलूँ 12/7 बताओ, तो 12/7 फ़ौरन ज़ुबान पर आना चाहिए। मैं बोलूँ 9/8 बताओ, तो 9/8 ज़ुबान पर आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। आपको ऐसे नहीं करना है 9 1 9 9 2 18, ऐसे नहीं, गलत नहीं कर पाओगे मैथ। तो आपको ज़ुबान पर आना चाहिए, 9 8 72, ठीक है ना। इस तरह 5 7 35, ऐसे ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये बता रहा था कि 5, ये जो क्वेश्चन दिया था, तो 5 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी 25 आया है, तो
डेफिनेटली नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना। देखो 5 इंटू 5 25 आया, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तभी 25 आया होगा। नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, खाली जगह है यहाँ पर, तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 आ जाए, यानी मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25। तो 4 फिल इन द ब्लैंक में आ गया आंसर। इज इट क्लियर नाउ? काफ़ी इजी टॉपिक है ये। थोड़ा सा आपको टेबल पक्की होनी चाहिए। अगर टेबल आपकी पक्की हैं तो फिर तो बहुत इजी पढ़ने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद आपको चेक करना है कि क्या दो फ्रैक्शन, देखो अगला क्वेश्चन है आपका, आपके बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5। तो कोशिश करो पहले क्वेश्चन पढ़ लो बुक से, उसके बाद मतलब वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है फ्रैक्शन की पहली एक्सरसाइज में, पहले उसको पढ़ लो वहाँ पर। उसके बाद आप मेरा ये वीडियो फिर प्ले करना, ठीक है, ऐसे करना। तो आपको दिया गया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई टू फाइंड द वेदर द फ्रैक्शन आर इक्वलेंट। इक्वल फ्रैक्शन है कि नहीं है, कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ, पेज पूरा क्लियर नहीं है। तो 4/5 और 8/10 क्या ये आपस में इक्वल है, कैसे पता चलेगा? नंबर तो अलग अलग दिख रहे हैं। तो नंबर अलग अलग दिख रहे फ्रैक्शन से क्या मतलब है? इक्वल फ्रैक्शन में तो नंबर अलग अलग थे सभी में। 2/5 6/15 दोनों इक्वल है। 5/7 10/14 दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, इक्वल फ्रैक्शन है। 4/5 20/25 ये भी फ्रैक्शन आपस में इक्वल है। कैसे सर इक्वल है? अरे भाई रिड्यूस करके देख लो। देखो 5 4 ज़ा 25 से मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। 5 5 ज़ा 25 मैंने दोनों किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो 4/5 वापस आया कि नहीं आया? 4/5 इक्वल है। तो ये फ्रैक्शन आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपस में इक्वल है कि नहीं है, ऐसे बोल नहीं सकते हो जब तक कि आप इसे चेक ना करो कि इक्वल है कि नहीं। तो बोल दोनों तरीके, या तो आप रिड्यूस करके देख लो या फिर एक और तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो पहला एरो इधर से लो, लेफ्ट टू राइट, ये लिया। दूसरा एरो लो वापस नीचे से ऊपर की तरफ, लेफ्ट टू राइट, ऐसे लेना है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये पहला यानी कि 4 × 10 इक्वल टू 5 × 8। 5 × 8 4 × 10 कितना होता है सर? 40 होता है। 5 × 8 सर 40 ही होता है। 40 बराबर आ गया, हाँ आ गया। मतलब ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, इक्वल है। बात समझ में आ गई? आ गई सर, ठीक है। 2-3 और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई से भी इक्वलेंसी चेक की जा सकती है। देखो 6/9 3/2 क्या ये आपस में इक्वल है? चलो अच्छा, तो पहले क्या करेंगे, 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे। 6 × 2 बीच में इक्वल टू लगाओ, 9 × 3, फिर बाद में ये वाला करेंगे 9 × 3 वाला, है ना। तो 6 × 12 9 × 3 27। क्या ये इक्वल है? नहीं सर ये तो इक्वल नहीं है, नहीं है इक्वल, आंसर सेम नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इक्वलेंसी चेक कर सकते हो, एज वेल एज रिड्यूस करके। रिड्यूस करके कैसे? देखो ऐसे 6/9 दिया था, यहाँ 3/2, 3 और 2 क्या आपस में रिड्यूस हो सकते हैं? और नहीं, ये दोनों भी प्राइम नंबर है, सब आपको मालूम होना चाहिए बेसिक। ये दोनों भी प्राइम नंबर है, नहीं होंगे और इससे ज़्यादा रिड्यूस। 6 और 9 हो सकते हैं। क्या किससे रिड्यूस है? कौन सा कॉमन टेबल लगा दें? 2 लगा दें तो 2 से 6 डिवाइड होगा, 9 नहीं होगा। 3 से 6 भी डिवाइड होगा, हाँ हाँ 3 से कर सकते हैं हम लोग। 3 से डिवाइड कर, देखो 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, तो आंसर आ गया 2/3। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या था? 3/2, इक्वल नहीं थे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हमने चेक कर लिया, एज वेल एज रिड्यूस वाले मेथड से भी हमने चेक कर लिया बड़ी आसानी से, ठीक है, बड़ी आसानी से हमने चेक कर लिया। अगला आपको दिया हुआ है 6B में कि रिड्यूस करो। क्वेश्चन नंबर 6B आपको दिया हुआ है, एक्सरसाइज 6B। सिक्स बी में दिया हुआ है रिड्यूस करो, सेम जो मैंने अभी बताया है। फ्रैक्शन दिया हुआ है जैसे कि 14/2 21,
इसको रिड्यूस करके नया फ्रैक्शन निकालना है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि नंबर देखकर टेबल इतनी पक्की होनी चाहिए, टेबल इतनी पक्की होनी चाहिए, नंबर देख के मालूम पड़ जाए कि दोनों भी नंबर कौन सी टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 14 और 21 जाने पहचाने नहीं लग रहे हैं। हाँ सर, 14 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा और 21 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। सही है, सही है। तो 7 को 14 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। ये तो पता ही है ना। देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं 14 डिवाइड बाई 7, तो 7 बाहर रखना है, 14 अंदर रखना है, तो 7 2 सा 14, तो 2 आंसर आ गया। नीचे 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 3 आंसर आ जाएगा। 2/3 आंसर आ गया, रिड्यूस करके 2/3 आंसर आ गया। ठीक है, और एक आध बड़ा नंबर ले लिया जाए क्या, जिससे कि आप और समझ सको। 18/27, तो क्या ये 2 से रिड्यूस होगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? 2 से नंबर, इवन नंबर से इवन नंबर ही रिड्यूस होते हैं। यहाँ पर इवन है और यहाँ पर ऑड है, ये रिड्यूस नहीं होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा। तो 18/27 आपस में रिड्यूस नहीं होंगे, 2 से तो नहीं होगा। तो कोई टेबल जो दिमाग में बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा था कि टेबल के बिना तो कुछ नहीं, टेबल मतलब डायरेक्ट आनी चाहिए, नंबर देख के मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये नंबर कौन से टेबल में आते हैं। तो 18/27 3 से भी रिड्यूस हो जाएगा, 3 से भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। एज वेल एज 18/27 को अगर आपकी टेबल बहुत अच्छी है तो 9 से कर लो ना डायरेक्ट, और आसान हो जाएगा। चलो पहले 3 से करके देखते हैं। देखो 3 6 ज़ा 18, तो 6 आ जाएगा, है ना, डिवाइड करोगे, और 3 9 ज़ा 9 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 2 ज़ा 18, है ना, 9 2 ज़ा 18, 2 आ जाएगा, 9 3 ज़ा 23 आ जाएगा। आंसर सब दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कोई नंबर को छोटे से डिवाइड किया है, आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। 6 9 और भी तो डिवाइड हो सकता है ना कॉमन नंबर से। दिमाग लगाओ, किससे होगा? क्या ये वापस 3 से रिड्यूस नहीं हो जाएगा? जब तक हो रहा है करो रिड्यूस, जब तक कॉमन नंबर से हो रहा है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, देखो आया कि नहीं आया? तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? इन दोनों में ये फ़र्क हुआ कि इसमें मुझे छोटे नंबर से रिड्यूस करने मुझे 2 स्टेप करने पड़ गए। मेरी टेबल अच्छी थी, मैंने एक ही स्टेप में कर लिया, 9 से डिवाइड करके। टेबल मेरी बहुत अच्छी थी, मैंने डायरेक्ट कर लिया। तो ये होना चाहिए, बड़े बड़े नंबर से रिड्यूस करना आना चाहिए, बड़े बड़े नंबर से रिड्यूस करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको दे दिया जाए 12/16, अब आप क्या करोगे? सर 12 दोनों इवन नंबर है, 12 भी इवन है, 16 इवन नंबर, मतलब 2 से तो रिड्यूस होना ही होना है, पक्की बात है। ठीक है, 2 से होता ही होता है। तो यहाँ भी 2 से किया, यहाँ भी 2 से किया, कितना आ जाएगा? 12 2 6 ज़ा 12 6, फिर 2 8 ज़ा 16, है ना, 6/8। फिर क्या करो, 6 दोनों इवन नंबर है, फिर से 2 से हम रिड्यूस कर लेंगे, फिर से 2 से रिड्यूस कर लिया, तो आ गया यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, 3/4। तो जैसे कि मैंने कहा कि नहीं, इतने बड़े स्टेप मैं क्यों लूँ, मुझे टेबल अच्छी आती है, 12 और 16 में नंबर पहचान गया हूँ, ये डायरेक्ट 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, दोनों सेम नंबर से डिवाइड, दोनों नंबर होना चाहिए। देखो आंसर सेम आया कि नहीं आया? सेम आया, मैंने एक स्टेप बचा लिया। आपकी टेबल अच्छी थी, आपकी टेबल बहुत अच्छी थी, मैंने एक स्टेप बचा लिया। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी रिड्यूस करना ही है। जैसे कि कोई अच्छा बड़ा नंबर ले लिया जाए क्या, चलो 7/35 ले लें, है ना। 7/35 ये नंबर पहचान में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने 20 तक के टेबल बहुत अच्छे से याद करके रखी हुई है। ठीक है, 7/35 सर 7 के टेबल में आते हैं, 7 1 ज़ा 7, देखो दोनों भी 7 से डिवाइड हो जाएंगे सर, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 1/5 है कि नहीं है? कितना आसान है, बताओ कितना आसान है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि सर्कल इट्स लोवेस्ट टर्म, सर्कल द फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म, कि पहले से ही लोवेस्ट में है और लोवेस्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जैसे कि 1/5
क्या ये और रिड्यूस हो सकता है? नहीं हो सकता है, 1/5 सर्कल कर देना। 11/13 क्या ये और रिड्यूस हो सकता है? सोचो ज़रा, ऐसा कोई नंबर है जो 11 को भी डिवाइड कर 13? नहीं, 11-13 दोनों भी प्राइम नंबर है, ये दोनों अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आते हैं। 3/5 या और रिड्यूस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 5/7 ये सब आपके बुक के ही क्वेश्चन है, ये आपस में और रिड्यूस हो सकता है? नहीं हो सकता। सोचो ना कैसे हो पाएगा? ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को और डिवाइड कर पाए 1 के अलावा? नहीं हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 3 की, मतलब बताना था कि लोवेस्ट टर्म में जो है उसे सर्कल करो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा, क्योंकि रिड्यूस की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और 7B तो ख़त्म हो गया है, 6B तो ख़त्म हो गया एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन जो है वो 6C पर है, और छोटा बड़ा ग्रेटर और स्मॉल बताना है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कोई भी दो फ्रैक्शन को छोटा या बड़ा कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको है ना, एक एक क्वेश्चन को जब मैं कर दूं तो उसको पॉज करना है वीडियो, उसके बाद आपको करना है, फिर वीडियो प्ले करना है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखना है, फिर पॉज करना है, फिर आपको करना है। ओके।